Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. दोस्तों आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लिटरेरी डिवाइस की उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैराडॉक्स। आज हम लिटरेरी डिवाइस पैराडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और इसकी क्या क्या यूजेजेस हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और इसके एग्जांपल्स के ज़रिए जानेंगे ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में लिटरेरी डिवाइस को ज़रूर विज़िट करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आज हम पैराडॉक्स के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और ओरिजिन देखेंगे कि इसकी जो बुनियाद है वो कहाँ से हुई, और एग्जांपल्स के ज़रिए जानेंगे और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। पैराडॉक्स इज़ अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी और सिली। पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट है, एक बयान है जो बज़ाहिर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी या सिली मालूम होता है। यानी एक बज़ाहिर अपीयर्स, खुद जो एक पैराडॉक्स होता है वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि एक मुतज़ाद होता है, बट विच मे इंक्लूड अ लेटेंट ट्रुथ। लेकिन इसमें लेटेंट सच्चाई होती है, ट्रुथ होती है, वो शामिल होती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू illustrate an opinion or a statement contrary to accepted traditional ideas। ये एक्सेप्टेड होता है ट्रेडिशनल आइडियाज़ पर, रिवायती आइडियाज़ के बरक्स होता है, अपोजिट होता है, जो कि एक ओपिनियन या एक स्टेटमेंट की वजाहत के लिए भी यूज़ होता है। यानी पैराडॉक्स जो है वो ट्रेडिशनल आइडियाज़ को एक्सेप्टेड के लिए भी यूज़ किया जाता है एक स्टेटमेंट के तौर पर। आगे इसकी ओरिजिन को देखते हैं। ओरिजिन ऑफ पैराडॉक्स। द टर्म पैराडॉक्स इज़ फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैराडॉक्सन। जो टर्म है पैराडॉक्स का वो ग्रीक वर्ड पैराडॉक्सन से आया है, विच मीन्स कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस। यानी कि एक एक्सपेक्टेशंस के बरक्स हो, एक कॉन्ट्रेरी हो, और एग्जिस्टिंग बिलीफ हो, यानी कि एक एग्जिस्टिंग अकीदा हो, और परसीव्ड ओपिनियन, एक समझा जाने वाला ओपिनियन हो, राय हो। आगे इसकी डेफिनेशन है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी सेज, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है अ स्टेटमेंट कंटेनिंग टू अपोजिट आइडियाज़। यानी कि स्टेटमेंट जो दो अपोजिट आइडियाज़ पर कंटेन होता है, मेंटेन होता है, दैट मेक इट सीम इम्पॉसिबल और अनलाइकली, जो इसे इम्पॉसिबल बनाते हैं, नामुमकिन या अनलाइकली महसूस करते हैं, बनाते हैं। ऑल्दो इट इज़ प्रोबेबली ट्रू, यहाँ तक कि ये शायद सच भी हो सकता है। यानी कि ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा बयान जो शायद सच भी हो सकता है। आगे इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है कि द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। यहाँ पर ये एग्जांपल लिया गया है माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या है, एक नावल है, वहाँ से लिया गया है कि द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहा है कि एक बचपन के तजुर्बात के तमाम वाक़यात की बुनियाद पर यह होता है। एक शख्स का बचपन उसकी ज़िंदगी के बारे में बताता है। नतीजन ये होता है कि एक बच्चा जो होता है वो एक यानी कि फादर होता है एक आदमी का। यहाँ पर दूसरा है कि आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। विलियम शेक्सपियर के प्ले हेमलेट से ये सेंटेंस लिया गया है। यहाँ पर भी क्या है, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड।
یعنی کہ مجھے کریول ہونے کے لیے کائنڈ بھی ہونا چاہیے. تو آئی ہوپ آپ کو ایگزامپلس سمجھ میں آ گیا. تو آگے اس کے فنکشن کے بارے میں پڑھتے ہیں. ان پوئٹری the use of paradox is not confined to mere wit and pleasure. پوئٹری میں پیراڈاکس کا جو استعمال ہے وہ محض ایک یعنی کہ ایک عقل تک، ایک وٹ تک محدود نہیں ہے، ایک وٹ تک کنفائنڈ نہیں ہوتا ہے. rather it becomes an integral part of poetic diction. بلکہ یہ ایک پوئٹک ڈکشن کا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے. Poets usually make use of paradox to create a remarkable thought or image out of words. شاعر جو ہوتا ہے وہ عام طور پر ورڈ سے باہر ایک ریمارکیبل تھاٹ یا ایک امیج بنانے کے لیے جو پیراڈاکس کا استعمال کرتا ہے. یعنی کہ ایک امیج کو ورڈز کے ذریعے دکھانا یا ایک ریمارکیبل تھاٹس کے بارے میں کریٹ کرنا، تو وہ پوئٹس وہاں پر پیراڈاکس یوز کرتا ہے. Some types of paradox in poetry are meant to communicate a tone of irony to its readers as well as lead their thoughts to the immediate subject. کچھ ٹائپ کے جو یعنی کہ پوئٹری ہوتی ہے ان میں پیراڈاکس کے کچھ یعنی کہ ایسے ٹائپس ہوتے ہیں جو اپنے ریڈر تک آئرنی یا ایک ٹون پہنچانا اور ان کے مائنڈ کو فوری طور پر موضوع کرنا یعنی کہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یوز کرتا ہے. یعنی کہ کئی جگہ پر جو پیراڈاکس کے کچھ ٹائپس ہوتے ہیں پوئٹری میں، وہ ٹون اور آئرنی کو ریڈرز کی طرف یعنی توجہ دینے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. تو آئی ہوپ میری اس ویڈیو کو آپ نے اچھی طرح سمجھا ہو. تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کس طرح لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تھینکس فار واچنگ. تھینکس فار دا ڈے.